किसी के कहे हुए बड़े अनमोल वचन हैं कि जिस दिन आप स्वार्थ छोड़कर दूसरों से दुख दर्द बांटने लगेंगे, उनकी सेवा करने लगेंगे, उस दिन से आपका भाग्य ही बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, माइंडफुल वॉयेज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। एक दिन महाराजा विक्रमादित्य अपने गुरु के दर्शन करने उनके आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने गुरु से कहा, गुरु जी, मुझे कोई गुरु मंत्र दीजिए जिससे ना केवल मुझे बल्कि मेरे उत्तराधिकारियों को भी मार्गदर्शन मिलता रहे। गुरु जी ने उन्हें एक श्लोक लिख कर दिया जिसका आशय था कि मनुष्य को दिन व्यतीत हो जाने के बाद यह चिंतन अवश्य करना चाहिए कि आज का मेरा पूरा दिन पशुवत गुजरा या सत्कर्म करते हुए। समाज सेवा, परोपकार आदि के बिना तो पशु भी अपना गुजारा प्रतिदिन करते हैं, जबकि देव दुर्लभ मनुष्य देह का कर्तव्य तो अपने जीवन को सार्थक करना है। इस श्लोक का महाराजा विक्रमादित्य पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने इसे अपने सिंहासन पर अंकित करवा दिया। अब वह रोज रात को यह विचार करते कि उनका दिन अच्छे काम में बीता या नहीं। एक दिन अति व्यस्तता के कारण वह किसी की मदद का कार्य नहीं कर पाए। रात को सोते समय दिन के कामों का स्मरण करने पर उन्हें याद आया कि आज उनके हाथ से कोई सत्कार्य नहीं हो पाया। वह बेचैन हो उठे। उन्होंने सोने की कोशिश की पर उन्हें नींद नहीं आई। आखिर वह उठकर बाहर निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब बुजुर्ग सर्दी में ठिठुर रहा था। उन्होंने उसे अपना दोशाला ओढ़ाया और उसकी राजमहल लाकर खूब सेवा की। अब उन्हें इस बात का संतोष था कि उनका दिन अच्छा बीता। वे सोचने लगे कि यदि प्रत्येक व्यक्ति सद्भावना व परोपकार को अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई भी काम करते वक्त हम सदैव सतर्क रहें, देखें कि कहीं किसी को हमारे काम से कोई परेशानी तो नहीं। अगर होती है तो तुरंत उसमें सुधार करें, क्योंकि जब हम लोगों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हैं तो बदले में लोग भी ऐसा ही करते हैं। हमारे द्वारा दूसरों के हित में चिंतन से अन्य लोग भी प्रेरित होकर सेवा को स्वभाव बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम धन से ही किसी की सेवा कर सकते हैं। अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए कई रास्ते मिल सकते हैं। एक सब्जी वाले ने ग्राहक को सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बताए। तभी वहां पर एक गरीब महिला आई। दुकानदार ने उस महिला को सब्जियों के दाम बहुत कम बताए। इतने कम दाम सुनकर पहले वाला ग्राहक गुस्सा हो गया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, दुकानदार ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस समय ग्राहक शांत हो गया। महिला ने सब्जियां ली और वहां से चली गई। इसके बाद पहले वाला ग्राहक गुस्से में बोला कि तुमने मुझसे इतने ज्यादा पैसे क्यों मांगे? उस महिला से तो तुमने बहुत कम दाम लिया। दुकानदार बोला कि भाई, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। वह महिला बहुत गरीब है, स्वाभिमानी है। वह कभी भी किसी से मदद नहीं लेती। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन वह लेने से मना कर देती है। तब मैंने सोचा कि इसकी मदद करने के लिए इसे कम भाव में सब्जियां देनी चाहिए। इसके बाद मैं इससे सब्जियों के नाम मात्र पैसे लेता हूँ, ताकि उसका स्वाभिमान भी बना रहे और मेरी मदद भी उसे मिल जाए। इसलिए दोस्तों, अगर हम किसी की सहायता करने की इच्छा रखते हैं तो उसका रास्ता भी हमें मिल जाता है, और दूसरों की सहायता करके जो आनंद मिलता है वही हमें सुख की अनुभूति देता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।